हे गाइस, दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी, ठीक है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इस सिंबल से हम डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको टोटल 1 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन है हमारी x² + 7x - 1 = 0। ये हमारी इक्वेशन है। ओके, अभी देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमें हमारा इक्वेशन लिखना पड़ता है। x² + 7x - 1 = 0। तो ये आपको फर्स्ट में लिखना है। कभी लिखना है? फर्स्ट में। जब भी आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको ये वाला स्टेटमेंट लिखना है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो ये जो है ना, ये वाली, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। क्या है? ax² + bx + c = 0। अगर हमारे ये जो इक्वेशन है, ये वाली अगर y में होती तो हम यहाँ पर क्या लिखते, ay² + by + c = 0। बट यहाँ पर x में है तो हम क्या लिखेंगे, ax² + bx + c = 0। इतना क्लियर हो गया। अभी देखिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें निकालनी है ए बी सी की वैल्यू, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला वो क्या है, ये देखिए यहाँ पर इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है ये, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें b निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा और c निकालना पड़ेगा। तो ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे हमारे इस इक्वेशन के अंदर से। एक सेकेंड ना, इस इक्वेशन के अंदर से। तो देखिए, a की वैल्यू कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दिख रही है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, नेक्स्ट हम अभी देखेंगे a की वैल्यू। सॉरी, a की तो मिल गई ना, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 7 है। और c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, -1 है। ठीक है, तो इतना मिल गया हमें, a b c की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम जो यहाँ पर फॉर्मूला आपको गिवन है, ठीक है, वो फॉर्मूले में हम हमारी जो वैल्यू है वो डाल देंगे। जैसे कि b की वैल्यू कितनी थी, 7। यहाँ पर देखिए 7 थी, तो यहाँ पर 7 लिख दिया, 7 का स्क्वायर। फिर -4 एज इट इज़ रहेगा। a की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू डाल दी, यहाँ पर -1 डाल दिया। ठीक है, तो 7 का हम जब स्क्वायर करते हैं तो 7 7 जा कितना आता है, 49 आता है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4। 49 + 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 53। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2y² - 5y + 10 = 0। तो आप लोगों को सबको मालूम है, जब भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमें हमारी इक्वेशन लिखनी होती है। ठीक है, तो 2y² - 5y + 10 = 0, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हम कंपेयर करेंगे हमारी जनरल इक्वेशन के साथ। तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, आप सबको मालूम है, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है, ay² + by + c = 0। ठीक है, अभी हमारे जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, x y। ठीक है, तो ये x y के हमारे वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन के अंदर देखिए, हमारे जो वेरिएबल है वो y के अंदर है, तो तभी हमने कंपेयरिंग क्या किया, ay² + b + c = 0 किया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी हमें निकालना है a b और c की वैल्यू। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, देखिए ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर है। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया इन्होंने। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर -5, तो यहाँ पर -5 लिख दिया इन्होंने। और सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 10 लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अभी देखिए, एक b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर -5, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में क्या दिया है, b² दिया है। -4 एज इट इज़ रहेगा। और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 2, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे,
यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, और लास्ट में क्या बचता है सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, तो यहाँ पर डालेंगे 10। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक सेकेंड इसको पूरा कैंसिल करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर है -5 का होल स्क्वायर। जब भी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी आप माइनस के नंबर को जब स्क्वायर करते हो तो उसका माइनस हट जाता है और जो नंबर होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 25 आ गया। और यहाँ पर इन्होंने देखिए 4 2 जा 8 और 8 10 जा 80, तो यहाँ पर कितना आ गया 80 आ गया। और यहाँ पर देखिए फिर 25 माइनस 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 55 आंसर आ जाएगा। क्यों 55 का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है -80 है, तो हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए इसी का। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारी इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है √2x² + 4x + 2 √2 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन है। ओके, अभी देखिए जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या लिखना है, हमारे सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दी है। क्या इक्वेशन है हमारी, ये वाली। ठीक है, अभी देखिए फिर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं हमारी जनरल इक्वेशन के साथ। तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या है यहाँ पर, ये वाली ax² + bx + c = 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो x में है, अगर y में होता तो यहाँ पर y डालते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए a b c की वैल्यू। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है √2, तो यहाँ पर √2 आ गया। b की कितनी है 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। c कितना है 2√2, तो यहाँ पर 2√2 आ गया। अभी हम फाइंड आउट करेंगे हमारा फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। ठीक है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में अभी हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो सबसे पहले b की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर b कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 4 एज इट इज़ रहेगा -4 का। a की वैल्यू है √2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर। ठीक है, और c की वैल्यू है 2√2, यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, अभी देखिए इसको पूरा कैंसिल करता हूँ, वापस से बताता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2√2 है, यहाँ पर इसको देखिए जब भी √2 और √2 आता है, ठीक है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, क्या बचता है सिर्फ 2 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से तो 4 है। ठीक है, इनटू में 2 यहाँ पर सब पहले से था, ये देखिए यहाँ पर 2 है ना, ये वाला, ये 2 पहले से था, और √2 मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा। तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 4 और ये 4 मिल के कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 16 बचा, और 16 - 16 करेंगे तो हमें हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा = 0 बचेगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या है। दिया है आपको डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमें रूट का नेचर बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है x² - 4x + 4 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन है। तो हम सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने मेरी इक्वेशन लिख दी। क्या हो रहा है ये, यहाँ पर मैंने मेरी इक्वेशन लिख दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हमारी जनरल इक्वेशन के साथ। तो हमारी जनरल इक्वेशन किसके फॉर्म में है, किस वेरिएबल के फॉर्म में है, एक्स वेरिएबल के फॉर्म में। किस वेरिएबल के फॉर्म में, एक्स में। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हमारी कंपेयर कर देंगे, यानी कि ax² + bx + c = 0, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है वो x वेरिएबल में, इसीलिए हमने यहाँ पर x लिखा। उसके बाद हम करेंगे हमारे ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, b की -4 है तो -4 आएगा, c की 4 है तो यहाँ पर 4 आएगा। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा b² - 4ac। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद b की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिली आपको, यहाँ पर देखो -4, तो यहाँ पर -4, 4 एज इट इज़ रहेगा। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिली आपको 1, तो यहाँ पर 1 डाल दिए, और c की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 डाल दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 4 4 जा करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है ये वाला, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला आपको स्टेटमेंट लिखना है, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये भी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख देना आपको, एज डेल्टा इक्वल्स टू 0 द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। क्यों रियल एंड इक्वल है बताओ मेरे को, क्योंकि हमारा जो डेल्टा की जो वैल्यू आई वो 0 आई है, ठीक है। अगर 0 नहीं आती, ठीक है, नेगेटिव आती तो वो अनइक्वल होता, अगर ग्रेटर आती तो वो रियल तो होता बट इक्वल नहीं होता, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या है हमारी, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। उसके बाद क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे हमारी जनरल इक्वेशन के साथ। तो जनरल इक्वेशन क्या है हमारी, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारा जो टर्म है वो किस फॉर्म में है, y के फॉर्म में है, ठीक है। अभी देखिए हम abc की वैल्यू निकालेंगे। तो abc की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू देखेंगे तो 2 है तो यहाँ पर 2 डाल दिया, b की -7 है तो यहाँ पर -7 डाल दिया, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 डाल दिया। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अभी देखिए फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी दिख रही है आपको, पूरा को कट कर देता हूँ, वापस से करता हूँ। तो यहाँ पर b की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, -7, तो यहाँ पर -7 का स्क्वायर डाल दिया, 4 एज इट इज़ रहेगा। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी दिख रही है, 2, तो यहाँ पर 2 डाल दिया, c की वैल्यू 2, तो यहाँ पर 2 डाल दिया। तो 7 7 जा 49 हो गया, और 4 2 जा 8 8 2 जा 16 हो गया, ठीक है। तो 49 माइनस जब 16 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं दिया है, क्या वो नहीं दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर लेना, जब 49 मैं कर देता हूँ, 49 ये बड़ा हो रहा है काफ़ी, यहाँ पर देखिए 49 माइनस 16 करेंगे तो 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, तो आंसर आया 33, ठीक है। और लास्ट में आपको वो स्टेटमेंट लिख देना है, ठीक है। 33 यानी कि 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर लिखोगे डेल्टा इक्वल्स टू 33, डेल्टा इक्वल्स टू 33। तो ये हमारा रियल तो है बट अनइक्वल है, तो ये आप स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन है हमारी m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो ये आपको सॉल्यूशन में लिख देनी है। उसके बाद आपको कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन के साथ, जो कि है am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0। हमारे जो वेरिएबल है वो m के फॉर्म में, इसलिए हमने m लिखा है। अभी हम निकालेंगे abc की वैल्यू। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, c की वैल्यू 9 है तो 9। हमारा जो फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का वो है डेल्टा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अभी देखिए हम सारे वैल्यूज़ की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 डाल दिया, और a एज इट इज़ रहेगा। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 डाल दिया, c की वैल्यू यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 डाल दिया। तो 2 2 जा 4 हो गया, और 9 चौक 36 मल्टीप्लिकेशन 1 करेंगे तो 36 ही आएगा। 4 माइनस 36 करेंगे तो आएगा डेल्टा का -32, क्योंकि बड़ा साइन नेगेटिव में, इसके लिए हमने -32 लिखा है। लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है एज डेल्टा लेस देन 0, यानी कि -32 है ना, 0 से छोटा है, तो डेल्टा लेस देन 0 आएगा। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।